हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो लाइव विद टीम अरोड़ा पे। हम हर फ्राइडे आपके साथ जुड़ते हैं रियल एस्टेट की गुफ्तगू के लिए, और आज भी हम आ गए हैं आप वापस इस फ्राइडे भी। और आज हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, हमारे ब्रोकर सैम डिलन जी और हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट धीरज सिंह जी। वेलकम टू द शो गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन और सभी देखने वालों को मेरी तरफ से भी गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। थैंक यू सैम जी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारी हलचल है, न्यूज में कभी टैरिफ लग रहे हैं, कभी इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहे हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुकी है रियल एस्टेट मार्केट। पर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मार्केट सिचुएशंस के अंदर, जो है प्रोसेस ऑफ बाइंग रियल एस्टेट इन कनाडा। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, उनको बहुत फेमिलियर होंगे इन प्रोसेस से, जिन्होंने घर बाय करे होंगे। बट इनमें भी इस प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं क्लैरिटी सबको नहीं रहती है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं एक रियल एस्टेट बाइंग प्रोसेस के, जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले मैं एक बार सैम जी से पूछता हूँ कि सैम जी, मार्केट आजकल कैसी चल रही है, जो हर सारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। जतिन, जैसे कि आपने भी देखा कि अगर हम इन्वेंटरी की बात करें और इन्वेंटरी वर्सेस सेल्स की बात करें, तो जो अबाउट 5% ऑफ इन्वेंटरी है, करंट इन्वेंटरी है, उसका 5% जो है वो सेल हो रहा है। अगर हम बात करें कि क्या ये नॉर्मल है, तो इसका जवाब होगा कि नहीं। ये नॉर्मल से तकरीबन तकरीबन आधी एक्टिविटी है जो इन्वेंटरी वर्सेस सेल की है। एक नॉर्मल जो हेल्दी मार्केट हम कहेंगे रियल स्टेट की, उसमें 10 से 12% जो इन्वेंटरी है वो बिकती है। लेकिन इस वक्त जो है, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट कह लीजिए, बिकॉज ऑफ द market situation, because of the economic conditions that we are in, उसकी वजह से ये जो एक्टिविटी है वो कम है। लेकिन फिर भी हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि बिल्कुल एक्टिविटी बंद हो गई है। 5% भी गिवन द सर्कमस्टांसेस एक अच्छी जो है रेट है सेलिंग का। क्योंकि देखिए, लाइफ जो है वो चलती रहती है, लाइफ इवेंट्स जो है वो होते रहते हैं कि आपकी फैमिली में नया मेहमान आ गया है, आपकी मैरिज हो गई है, यू नो। तो ये जो लाइफ इवेंट्स हैं वो चलते रहते हैं, और इसके चलते हमें जो बेसिक हमारी रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है वो हमेशा बनी रहती है। तो उसकी वजह से मार्केट में जो बाइंग सेलिंग है वो चलती रहती है। बजाय इसके कि कैसी भी मार्केट सिचुएशन है, कभी आप ये नहीं देखेंगे कि रियल स्टेट एक्टिविटीज जो जो है वो जीरो हो गई है। क्योंकि ये एक बेसिक नीड है। बाइंग सेलिंग हमेशा चलती रहेगी, और हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में अभी जब हमारी क्योंकि थोड़ी सी अब हमारे पास कह लीजिए कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। पार्लियामेंट हमारा जो है डिसॉल्व हो चुका है, और कोई मतलब फोर्सफुल डायरेक्शन देने वाला नहीं है कंट्री को इस टाइम पे। तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो मैं कहूँगा नाजुक है। लेकिन आने वाले टाइम में हम सब देखेंगे कि ये हमेशा हुआ है कि जो चीज नीचे गई है वो ऊपर भी आती है, और जो ऊपर गई है वो नीचे भी आती है। तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में देखेंगे कि ये काफी अच्छा होने वाला है टाइम। थैंक यू सैम जी। सैम जी, जैसे आपने बताया कि जी मार्केट में इन्वेंट्री जो है वो हाफ सेल्स हैं, जी। तो प्राइस के बारे में भी कुछ आप बताएं हमारे दर्शकों की, प्राइजेस के कैसे हैं अभी, जो सेल प्राइस जिस प्राइस पे सेल हो रही है प्रॉपर्टीज, जी क्या वो एक्सपेक्टेशंस के आसपास हैं सेलर्स की। देखिए, जो ये आप नहीं कह सकते हैं कि क्या फिक्स प्राइस होनी चाहिए प्रॉपर्टी की। वो जैसे कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे अब मैंने पहले भी बात की कि क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है, किस तरह के हालात ओवरऑल कंट्री में और कंट्री के बाहर
ओवरऑल वर्ल्ड में किस तरह के हालात हैं। आप अगर देखेंगे सिर्फ कनाडा ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इकॉनमी भी जो है वो डगमगाई हुई है। और अगर रियल स्टेट की बात करें तो वो भी जो है अगर पिछले सालों से हम कंपेयर करें तो काफी नीचे है। अ, लेकिन जो भी आज रियलिस्टिक मार्केट प्राइस है, अगर उस पे कोई भी प्रॉपर्टी लिस्ट होती है या उसके आसपास लिस्ट होती है, तो उस पे काफी एक्टिविटी देखी गई है, काफी शोइंग्स उस पे होती हैं और ऑफर्स भी आती हैं। हाँ, क्योंकि एक लंबा टाइम हमने देखा है कि रियल एस्टेट का बूम था। तो जो बायर्स और सेलर्स हैं, खास करके सेलर्स, वो यूज्ड टू थे कि उनकी प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए 5 लाख की लिस्ट हुई है, तो वो 6 या 7 लाख में बिकती थी ओवर द आस्किंग, क्योंकि डिमांड इतनी थी। हाँ, वो चीज एक लंबे अरसे से अब हमने नहीं देखी है। एक टाइम ये भी आया था कि जब प्रॉपर्टीज बहुत ही टाइम लग रहा था प्रॉपर्टीज को बिकने में। और अब लेकिन ये है कि एक्टिविटी है मार्केट में। और जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस क्या है कि जिस प्राइस पे एक बायर और सेलर जो है वो एग्री करते हैं। अगर सेलर को लगता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी के इस सिचुएशन में फेयर प्राइस है, और बायर को भी लगता है कि इस सिचुएशन में जो मैं प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूं, मैं उसकी एक फेयर प्राइस पे कर रहा हूं, तो वो मार्केट वैल्यू बन जाती है। जी। सही कहा आपने। तो सैम जी, जो आज हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ बाइंग रियल एस्टेट इन कनाडा, जी। तो इसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को आप बताएं कि जो क्या हमारा प्रोसेस रहता है, जो जैसे आप बहुत ही एक्सपीरियंस एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल हैं, उसके नजरिए से अगर आप पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करें। जी। देखिए, जो रियल स्टेट बाइंग है, खास करके मैं कहूंगा कि घर की बाइंग जो है, आप चाहे वो फर्स्ट टाइम बायर हैं, चाहे आप अपग्रेड कर रहे हैं, चाहे आप डाउन साइज कर रहे हैं, अप साइज कर रहे हैं, ये प्रोसेस जो है काफी टीडियस है और आपकी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है। इसमें अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की रियल स्टेट इंडस्ट्री की, तो बड़ी एक खूबसूरत बात है इस इंडस्ट्री की यहाँ पे कि बायर्स के लिए कोई भी कमीशन नहीं पे करना पड़ता बायर्स को। जैसा हम देखते हैं कि अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, उन देशों की बात करें, वहां पे नॉर्मली बायर भी कमीशन पे करता है और सेलर भी कमीशन पे करता है। लेकिन इस कंट्री में, नॉर्थ अमेरिका में कह लीजिए, यूएस और कनाडा, यहाँ पे सिर्फ सेलर ही कमीशन पे करता है। बायर कोई कमीशन अपनी पॉकेट से नहीं पे करता। हाँ, ये दूसरी बात है कि सेलर जो है वो जो प्राइस उसको मिलती है उसमें से ही कमीशन पे करता है। तो इनडायरेक्टली वो कमीशन जो है वो बायर ही पे कर रहा है। लेकिन जो हमारे कंट्रीज हैं, इंडिया पाकिस्तान में, एक जो प्राइस बायर पे करता है, उससे उसके ऊपर जो एजेंट को कमीशन जो है वो बायर ही देता है ऑन टॉप ऑफ जो प्राइस वो पे करता है। तो इस कंट्री की एक तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पे रियल स्टेट कंसल्टेंसी है, कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने घर बाय करना है या मैंने घर सेल करना है, तो उसकी जो इनिशियल कंसल्टेंसी है, उसकी जो इनिशियल गुफ्तगू आपने करनी है एजेंट के साथ या ब्रोकर के साथ, तो वो बिल्कुल फ्री है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। क्योंकि आप अगर कोई और सर्विस लेने जाते हो तो वो आपको कॉस्ट करती है। अगर आपने किसी इंजीनियर से कंसल्ट करना है तो वो बाय द आवर आपको चार्ज करता है। लॉयर से अगर आपने करना है, डॉक्टर के पास अगर जाते हैं, ये अलग बात है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ ontario पे करती है, लेकिन उसका पे करना पड़ता है। रियल स्टेट में ये बात नहीं है। तो जैसे कि प्रोसेस की अगर बात करें, सबसे पहले तो जो पोटेंशियल बायर है उसको अपना
एक बजट बनाना चाहिए कि मेरी ये ज़रूरत है और मुझे इतनी अकोमोडेशन चाहिए, मुझे 2 बेडरूम का घर चाहिए, मुझे 3 बेडरूम का घर चाहिए अपनी फैमिली के हिसाब से और अपनी इनकम के हिसाब से। सबसे पहले तो बजट बनाना ज़रूरी है। उसके बाद मॉर्टगेज का प्री अप्रूवल, वो सबसे ज़रूरी है। इसमें एक बात मैं ये कहूँगा कि आपको हो सकता है पूरी क्लैरिटी ना हो इन सारे स्टेप्स की। उसकी बेस्ट जो रेमेडी है, उसका जो बेस्ट तरीकाकार है, वो ये है कि आप किसी प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट से, ब्रोकर से बात करें। वो आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या-क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो वही मतलब मैं अब डिस्कस करता हूँ कि सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी ज़रूरत क्या है। ज़रूरत और जो कहते हैं ना नीड एंड विश, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। जब आप इनिशियली मार्केट में एंटर हो रहे हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बाय करें। हाँ, जब आप ओनरशिप में 2, 4, 5, 10 साल से होम ओनरशिप में हैं, तब आप अपनी विश लिस्ट जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली आपका जो गोल है वो वही जो मैंने सबसे पहले बात की कि जो 3 बेसिक हमारी नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़े का जुगाड़ तो जो है वो आसानी से हो जाता है। मकान का थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन उसके उसके भी ये प्रोसेस है। तो जब आपने एक रियल एस्टेट ब्रोकर को चूज कर लिया, आप 2, 4, 5 रियल एस्टेट ब्रोकर्स से बात करें, उनको इंटरव्यू करें। आप देखें कि आपको कौन सा एजेंट जो है बेस्ट सर्विस दे रहा है और अ, क्योंकि जो इसमें हालांकि कोई कमीशन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपको एक ईज भी होनी चाहिए कि आप आसानी से अप्रोच कर सकते हो एजेंट को, आपकी वो बात सुनता हो, ना कि आपको वो डिक्टेट करता हो। आपकी ज़रूरत क्या है उसको समझ आनी चाहिए। लैंग्वेज एक बड़ा बैरियर है। वो आपकी लैंग्वेज समझता है कि नहीं समझता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद वो टेक ओवर कर लेगा। आप उसके साथ बैठ के तफसील से बात करें कि हमारी ये सिचुएशन है, हमारे पास इतनी डाउन पेमेंट है। वो आपको गाइड करेगा कि कैसे आपने मॉर्गेज का अरेंज करना है। जब ये सारे जो प्रीलिमिनरी स्टेप्स हैं आपके कवर हो जाएं, उसके बाद आपका जो सिलेक्टेड एरिया है, अगर आपको नहीं पता है तो आपका रियल एस्टेट एजेंट जो है, आपका रियल एस्टेट ब्रोकर जो है, वो आपको गाइड कर सकता है कि किस एरिया में आपको घर बाय करना चाहिए बेस्ड ऑन योर नीड्स एंड वांट्स। तो वहां पे जब आप 2, 4, 5, 10 प्रॉपर्टीज देखते हैं जो आपकी प्राइस रेंज में है, फिर उसमें से जो कंपैरिजन शॉपिंग करके कि बेस्ट वैल्यू आपको कौन सी प्रॉपर्टी आपकी मनी की दे रही है, उसके ऊपर आप अपनी एजेंट के थ्रू ऑफर डालें। वो जो सारा उसका ऑफर का प्रोसेस है, ऑफर में क्या-क्या चीजें हैं, वो आपका एजेंट आपको तफसील से समझा सकता हो। जब आपने ऑफर डाल के प्रॉपर्टी सिक्योर कर ली है, उसके बाद आपको जो मॉर्गेज ब्रोकर है उसको वो एग्रीमेंट देना पड़ता है ताकि वो आपकी मॉर्गेज टाइम पे अरेंज कर सके। उसके बाद लॉयर का काम शुरू होता है कि जब आपने प्रॉपर्टी बाय कर ली है, उसके बाद उसकी एक टाइम पीरियड होता है जिसमें उसकी क्लोजिंग होनी होती है। तो वो लॉयर जो है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके प्रॉपर्टी का टाइटल देख के उसकी क्लोजिंग करता है। और जिस दिन क्लोजिंग में देखा जाए तो ये एक प्रोसेस है कि कैसे आप
रियल एस्टेट कनाडा में या नॉर्थ अमेरिका में बाय करते हैं। धीरज, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा सैम जी। रियल एस्टेट बाय करने का यही एक प्रोसेस है। पहले तो देखिए भी आपको चाहिए क्या, फिर ये देखिए कि आप वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अगर नहीं ले सकते तो क्या आपको मिल सकता है, वो सबसे पहले आपका मॉर्गेज एजेंट बताएगा। एंड उसके लिए भी हम आप किसी न किसी मॉर्गेज एजेंट का हेल्प ले सकते हैं। अपने आप को प्री अप्रूवल करवाइए, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ देखना शुरू कीजिए। प्रॉपर्टीज़ दिखेंगी, फिर उसके बाद हम उसको बाय करेंगे। फिर लॉयर्स को ऐड करके उसके साथ प्रॉपर्टी को कैसे क्लोज करना है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एंड ये दिस इज द ओनली प्रोसेस जो अभी आज और की डेट में है। एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करनी चाहूंगा जतिन, कि कई बार ना खास करके जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा भाईचारा है, उसमें हम लोग ये नहीं देखते हैं कि मेरी जरूरत क्या है। क्योंकि मेरे कजन ने बड़ा घर लिया है तो मुझे भी बड़ा घर लेना है। वो सिनेरियो आपके लिए शायद जो है बजाय इसके कि घर हम क्यों बाय करते हैं, ताकि हम कंफर्टेबल हो सके। लेकिन अगर आप ऐसा घर जिसकी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपके कजन ने या आपके फ्रेंड ने बड़ा घर लिया है तो आप भी वो लेना चाहते हैं, किसी ना किसी तरह से मॉर्गेज अप्रूव हो जाएगी, सब सारा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन जब आपको मंथली उसके एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे तो वहां पे आप क्रंच फील करेंगे। तो बड़ा जरूरी है कि जो खास करके पहली प्रॉपर्टी है, जो फर्स्ट हाउस है, वो आप अपनी जरूरत के मुताबिक बाय करें, ना कि अपनी विश लिस्ट के मुताबिक। हाँ, आपका जो पहला घर है वो जरूरी नहीं है कि वो आपका ड्रीम होम हो। उसके लिए आप 2-3 स्टेप में अपने ड्रीम होम में पहुंच सकते हैं। पहले मसलन आपने एक अपार्टमेंट लिया 2 बेडरूम का, जिसमें आपकी फैमिली जो है कंफर्टेबली रह रही है। 2-4-5 साल आप उसमें रहे, इक्विटी उसमें बिल्ड हुई। उसके बाद आपने टाउन हाउस बाय कर लिया। टाउन हाउस में 2-4 साल रहे, मार्केट इंप्रूव हुई, आपकी उसमें इक्विटी और बढ़ गई, आपने सेमी डिटैच या छोटा डिटैच घर ले लिया। तो ये 2-3-4 स्टेप्स में आप अपने ड्रीम होम में पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच सैम जी। मैं धीरज जी से पूछना चाहूंगा। धीरज जी, जैसे अब इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, तो मार्केट का कौन सा ऐसा सेगमेंट है जहां सबसे ज्यादा एक्टिविटी है बायर्स की? जतिन जी, एक्चुअली आज की डेट में बायर्स तो एक्टिव हैं काफ़ी मार्केट के अंदर। जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी दिख रही है वो दिख रही है जी फर्स्ट टाइम होम बायर्स की तरफ से, और वो भी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी अपार्टमेंट्स, टाउन होम्स और कहीं ना कहीं सेमी डिटैच जो घर हैं, वो भी आज की डेट में काफ़ी अच्छा लिक्विडेशन उनकी हो रही है। उसका रीज़न ये है कि इंटरेस्ट रेट के कारण प्राइस काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुए हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस मार्केट। और जब प्राइस काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हैं फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, तो उनके पास इतना डाउन पेमेंट होता है कि वो क्वालिफाई कर जाते हैं कि वो एक अच्छा अफोर्डेबल घर को बाय कर सकें। सो बड़े घरों के प्राइसेस उनके लिए अभी कंफर्टेबल नहीं है। सो सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी दिख रही है वो टाउन होम्स में और सेमी डिटैच घरों में हमें दिख रही है जी। थैंक यू सो मच धीरज जी। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, आपसे मिलते हैं कुछ ही पलों में। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स।
हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई, जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमान को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन। ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों? इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी। सेंट्रिस्ट पार्टी हम सबकी आवाज है। आप भी सेंट्रिस्ट पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें। मजीद तफसीलात के लिए centristcanada.ca विजिट करें। चले ईद बाजार, चलो चले ईद बाजार। चूड़ियाँ झुमके जूते पान लगाए, मेहंदी ले सामान, लेडीज जेंट्स कपड़े सूट, शेरवानी और सैंडल बूट, सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार। चीज मयारी सस्ते दाम, वहाँ की हर शे आए काम। आओ चले चलो चले। Eid Bazaar, presented by Avaz Entertainment and PGA International at Galaxy Grand Convention Center, Brampton, on March 28th, 29th and Chand Raat March 30th. आना मत भूलिएगा, हम आपके मुंतजर रहेंगे। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Dixie Electronics और Appliances, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो Whirlpool हो या LG, Samsung हो या General Electrics। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence.
चले ईद बाजार, चलो चले ईद बाजार। चूड़ियां झुमके जूते पान लगाए मेहंदी ले सामान, लेडीज जेंट्स कपड़े सूट शेरवानी और सैंडल बूट, सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार। चीज मयारी सस्ते दाम, वहाँ की हर शे आए काम। आओ चले चलो चले। Eid Bazaar, presented by Avaz Entertainment and PGA International at Galaxy Grand Convention Center, Brampton, on March 28th, 29th and Chand Raat March 30th. आना मत भूलिएगा, हम आपके मुंतजर रहेंगे। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Dixie Electronics और Appliances, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो Whirlpool हो या LG, Samsung हो या General Electrics। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900। At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम वापस आ गए अपने शो लाइव विद टीम बरोड़ा पे, और ब्रेक से पहले जब हम आपको समझा रहे थे कि जो बाइंग प्रोसेस कैसा रहता है कनाडा में, उसके बाद हम आपसे अब हम शेयर करना चाहते हैं। हमारे पास आज हम इतने अच्छे आपके पास ऑप्शंस लेके आए हैं प्रॉपर्टीज के लिए, फ्रॉम स्टार्टिंग अपार्टमेंट से लेके लग्जरी डिटैच्ड घरों तक, हम सारे ऑप्शंस आपके साथ अब शेयर करेंगे। मैं अपने टेक्नीशियन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टार्ट करें हमारी जो आज की लिस्टिंग्स। जो सबसे पहले जतिन हम लिस्टिंग अपने देखने वालों के साथ शेयर कर रहे हैं वो 225 वेटरन्स। ये एक लग्जरी कॉन्डो है जो नॉर्थ ईस्ट ब्रैम्पटन में, माफ कीजिए नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में, माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन के बिल्कुल पास। खास करके हमारे बहन भाई जो कम्यूटर्स हैं, कम्यूट करते हैं टोरंटो के लिए या इवन वेस्ट साइड को जाते हैं गो ट्रेन लेके, उनके लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप टोरंटो में हाई रेंट दे के रह रहे हैं, उसी रेंट में आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं अपनी खुद की प्रॉपर्टी। तो इसकी ज्यादा मालूमात के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने लगाई है सेल पे वो है 25 नॉर्थ्सबेरी सर्कल। ये जो 25 नॉर्थ्सबेरी सर्कल प्रॉपर्टी है ये ब्रैम वेस्ट एरिया में मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव पे है, जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा बिजी एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंटरसेक्शन है। और इट इज़ ये जो टाउन हाउस है 2 बेडरूम 2 वॉशरूम का, ऑलमोस्ट न्यू, तकरीबन 1 साल पुराना ये टाउन हाउस है, और इसको हमने काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पर लगाया है। और जल्दी से जल्दी अगर आपका कुछ बजट अलाउ करता है कंफर्टेबल, तो हमें कॉल कीजिए, ये प्रॉपर्टी आपके लिए अवेलेबल है। जो हमारी नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है 47 डेजर्ट सैंड ड्राइव। 47 डेजर्ट सैंड ड्राइव, यस। ये एक टाउन हाउस है 3 बेडरूम प्लस 1 बेडरूम का, 47 डेजर्ट सैंड, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। बहुत अच्छा टाउन हाउस ब्रैमली और सैंडलवुड के एरिया में। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, आपके लिए ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि इसमें 3+1 बेडरूम और 3 वॉशरूम्स हैं। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आए हैं वो है एक फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए 117 डेकर हॉलो सर्कल इन ब्रैम्पटन।
जी, डेकर हॉलो जो है 117 डेकर हॉलो, ये भी विलियम्स पार्कवे और जेम्स पॉटर के पास अगेन ये माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे 3 बेडरूम 3 वॉशरूम का टाउन हाउस फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी डील। जो कॉन्डो से टाउन हाउस में जाना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छी डील और काफी अच्छी लोकेशन ब्रैम्पटन में। थैंक यू सैम जी। जो नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है हमारी 106 सनडेन ड्राइव। सो 106 सनडेन ड्राइव, अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर भी हैं और डीटैच प्रॉपर्टी का प्राइस आपको अफोर्डेबल नहीं लगता मिसिसागा और ब्रैम्पटन में, सो ये प्रॉपर्टी आपके लिए होगी। ये 1 घंटा दूर मिसिसागा से और सिर्फ 10 मिनट दूर हैमिल्टन से है, कैलेडोनिया में। ये डीटैच घर है, 4 बेडरूम का घर है, साइड कॉर्नर लॉट। अब लॉट्स ऑफ अपग्रेड, इसमें किचन अपग्रेडेड है, इसमें लिविंग एरिया, फैमिली एरिया, सब कुछ अपग्रेडेड है और काफी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लगा हुआ है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमें कॉल कीजिए। जो हमारी नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है 152 वार्डन स्ट्रीट ईस्ट। वार्डन और मेन स्ट्रीट जो कि ह्यूरन टेरियो स्ट्रीट भी है, वहां पे एक सेमी डिटैच हम लेके आए हैं। ये अंडर पावर ऑफ सेल है, मतलब कि जो लेंडर है उन्होंने इसको सेल पे लगाया है। इसमें 4 बेडरूम और 2 वॉशरूम, ये रेज्ड बंगलो है। अगर आप बंगलो देख रहे हैं तो आपके लिए ये काफी अच्छी अट्रैक्टिव प्राइस, अंडर 800,000, 4 बेडरूम और 2 वॉशरूम का बहुत अच्छा डीटैच, माफ कीजिएगा, सेमी डीटैच बंगलो। जो हमारी नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है 8 कवाना रोड। जी, मिसिसागा रोड और स्टील्स का इंटरसेक्शन, बिल्कुल मिसिसागा और ब्रैम्पटन का जो बॉर्डर एरिया है उसमें 4 बेडरूम प्लस 1 बेडरूम का ये टाउन हाउस। इसमें 4 वॉशरूम्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में कि काफी अच्छी इसकी एलिवेशन है और 1 कार गराज है इसमें, और ड्राइववे पे भी काफी अच्छी जो है स्पेस है कार पार्किंग के लिए। ये भी फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम बायर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जो हमारी नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है 460 जिंजर डाउन्स। 460 जिंजर डाउन्स, ये मिसिसागा वैली स्क्वायर 1 के पास उस तरफ अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक सेमी डिटैच बैक स्प्लिट 4 लेवल बैक स्प्लिट है। बहुत सारी रेनोवेशंस इसमें की गई हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। बहुत सारे अपग्रेड्स इसमें किए गए हैं। अगर आप इस एरिया में काथरा और ब्लूर के पास स्क्वायर 1 के पास अगर देख रहे थे सेमी डिटैच, ये 3 बेडरूम प्लस 1 बेडरूम की इसकी बेसमेंट है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये भी आपके लिए हो सकती है। जो हमारी नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है 61 चारकोल वे। 61 चारकोल वे ब्रैम वेस्ट के बहुत ही प्रेस्टिजियस नेबरहुड के अंदर एक डीटैच्ड घर है विद 71.99 फीट फ्रंटिंग। बहुत ही अच्छी इसकी फ्रंटिंग है घर की। ऊपर 4 बेडरूम है, बेसमेंट भी फिनिश्ड है विद 2 बेडरूम्स। और ये इस प्रॉपर्टी पे हम वीकेंड पे ओपन हाउस भी लगा रहे हैं, अगर कोई भी हमारे दर्शक आके देखना चाहते हैं तो। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 115 पैच एवेन्यू। 115 पैच एवेन्यू, अगर आप रहना कैलेडन में चाहते हैं और सहूलतें सारी ब्रैम्पटन की लेना चाहते हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए हो सकती है। मैक्लॉगलिन और मेफील्ड के इंटरसेक्शन पे सिर्फ 2 साल पुराना ये डीटैच घर, डबल कार गराज के साथ, ओवर 2500 स्क्वायर फीट और बहुत सारे अपग्रेड्स के साथ, जैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू ही घर है। इतनी इसको अच्छी तरह से रखा गया है, काफी सारे अपग्रेड्स इसमें लिए गए हैं। ये 4 बेडरूम और 4 वॉशरूम का घर आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो सकता है। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आपके पास लेके आए हैं वो है 5865 व्हाइट हॉर्न एवेन्यू इन मिसिसागा। मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। ये प्रॉपर्टी क्रेडिट व्यू और ब्रिटानिया के इंटरसेक्शन पे लोकेटेड है। डीटैच्ड घर, 3+10 अबव 4 बाथरूम है घर के अंदर। बेसमेंट भी इनकी फिनिश्ड है और लुकआउट बेसमेंट है इसकी। और इस वीकेंड पे भी हम इस पे ओपन हाउस लगा रहे हैं, तो कोई
हमारे दर्शक अगर देखना चाहें तो। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 595 वॉरहोल वे। 595 वॉरहोल वे मेडोवेल विलेज के बहुत ही प्रेस्टिजियस नेबरहुड के अंदर एक डिटैच प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर 4+1 बेडरूम्स हैं और 4 बाथरूम्स भी हैं। बहुत ही लग्जूरियस फिनिशेस हैं इसके अंदर, और इसकी लीगल सेकंड ड्वेलिंग बेसमेंट सेलर ने करवाई है, जो बहुत ही अच्छी रेंटल इनकम आ सकती है। तो इस पे भी हम वीकेंड पे ओपन हाउस लगाएंगे। अगर कोई देखना चाहे तो हमें कॉल कर सकते हैं 4169108923 पे। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 15 राउंड स्टोन ड्राइव। जो ये प्रॉपर्टी है 15 राउंड स्टोन ड्राइव, ये ब्रैम्पटन के जेम्स पॉटर एंड विलियम्स के वेस्ट वाले एरिया में है। और सबसे बड़ी बात इस प्रॉपर्टी में, ये काफ़ी बड़ा लॉट है। इसका फ्रंट 44 फीट और डीप 133 फीट का है। और इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है साइड रवीन, साइड पे कॉर्नर यूनिट है, इसके साइड पर कोई नेबर नहीं है और वॉकआउट बेसमेंट है। और अगेन आपको जैसे पहले बताया, काफ़ी अच्छा एरिया है और काफ़ी यहाँ पर मतलब कि काफ़ी लोग इस एरिया में स्पेशली मूव होना चाहते हैं। सो अगर आपको ये प्रॉपर्टी देखने में कोई इंटरेस्ट है तो हमें कांटेक्ट कीजिए। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हम आपके लिए लेके आए वो है 74 एम्बरक्रॉम्बी क्रेसेंट। 74 एम्बरक्रॉम्बी क्रेसेंट नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन के बहुत ही प्रेस्टिजियस नेबरहुड के अंदर एक 5+2 बेडरूम और 5 बाथरूम डिटैच घर है। बहुत ही लग्जूरियस फिनिशेस हैं, ऑलमोस्ट 4400 स्क्वायर फीट इसके अंदर लिविंग स्पेस है। तो इस पे भी हम वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। अगर कोई हमारे दर्शक देखना चाहते हैं तो प्लीज ओपन हाउस पे आए, बोथ सैटरडे एंड संडे। जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है वो है 29 लैडब्रुक क्रेसेंट। 29 लैडब्रुक क्रेसेंट ब्रैम्पटन के क्रेडिट वैली नेबरहुड के अंदर जेम्स पॉटर एंड क्वीन के इंटरसेक्शन पे एक डिटैच्ड कॉर्नर लॉट है, जिसकी लीगल फिनिश बेसमेंट है। अंदर 5 बेडरूम्स हैं, बेसमेंट में 3 बेडरूम्स है और 5 बाथरूम है इस घर के अंदर। इस प्रॉपर्टी पे भी हम वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। कोई भी हमारे दर्शक अगर आना चाहते हैं प्लीज सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4 PM आ सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है 10799 15 साइड रोड। ये जो प्रॉपर्टी है जी 10799 15 साइड रोड, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि फार्म हाउस ढूंढ रहे हैं, जो कि बड़ी लैंड के ऊपर घर बना हो वो ढूंढ रहे हैं। ये प्रॉपर्टी है 4.2 एकड़ लैंड के ऊपर 4 बेडरूम और 3 वॉशरूम का ये घर बना हुआ है और बहुत ही अच्छी मेंटेन, वेरी पीसफुल एरिया, हाल्टन हिल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी हमने सेल पर लगाई है, बहुत ही अच्छे प्राइस के ऊपर। अगर आपको इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए सो दैट हम आपको ये प्रॉपर्टी दिखा सके। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो एक एस्टेट प्रॉपर्टी है 6 चैंपियन कोर्ट इन ब्रैम्पटन। जी, 6 चैंपियन कोर्ट, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक स्टेट होम है। 52 फुट की इसकी फ्रंटेज है और 140 फुट ये डीप है। ये लग्जरी होम है, 3 कार गराज आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये बहुत सारे अपग्रेड्स के साथ इसको तैयार किया गया है। और ये इस खास बात इस घर की ये है कि ये एक ऐसे नेबरहुड में है जो ऑलमोस्ट लाइक ए गेटेड कम्युनिटी है। कोर्ट लोकेशन है इसकी, वॉकआउट बेसमेंट है, बैकयार्ड जो इसका है वो जस्ट मस्कोका इन द सिटी कहना चाहिए। स्विमिंग पूल, हॉट टब। अगर आप इस टाइप की प्रॉपर्टी को देख रहे थे, ये प्रॉपर्टी आपके लिए हो सकती है। यहाँ पे जतिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो इस प्रॉपर्टी की लास्ट सेल प्राइस थी वो 3,50,000 थी और ये अब जो है प्राइस इसकी हमने लगाई है 2,499,000। 1 मिलियन, अराउंड 1 मिलियन का फर्क हो गया, ऑलमोस्ट 500,000 सॉरी जी, 500,000 का फर्क है। और अगर आपको सर्च थी इस टाइप की प्रॉपर्टी की तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों दिन इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा ओपन हाउस भी रहेगा, सैटरडे संडे 2 to 4। आप ओपन हाउस पे भी इसमें आ सकते हैं। 6 चैंपियन कोर्ट, जो क्वीन एंड मिसिसागा रोड या क्वीन एंड क्रेडिट व्यू का एरिया है, वहां पे गोल्फ कोर्स के ऊपर ये प्रॉपर्टी है। जो हमारी नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है 14 हटनविल ड्राइव।
अगेन ये जो प्रॉपर्टी थी मिसिसागा रोड, जो 6 चैंपियन कोर्ट है मिसिसागा रोड और क्वीन के ईस्ट वाली साइड पे लोकेटेड थी। अब इसी इंटरसेक्शन के वेस्ट साइड की बात करें तो वहां पे एक छोटी सी सब डिवीजन है जिसको हटनविल कहते हैं। 1 एकड़ लॉट के ऊपर आप देख सकते हैं 3 कार गराज, बहुत अच्छी एलिवेशन और ये टोटली टॉप टू बॉटम रेनोवेटेड घर। ये भी सेम प्राइस में ही आपको मिल रहा है। अगर आप इस रेंज की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, आप हमारे साथ राब्ता कायम करें। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको हम दिखा सकते हैं क्योंकि काफी कंपेरेबल प्रॉपर्टीज हैं। और अगर आप स्टेट होम देख रहे थे तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको जरूर पसंद आएंगी। जो हमारी अगली लिस्टिंग है वो है 100 चेसवुड ट्रेल। 100 चेसवुड ट्रेल हैमिल्टन के अंदर एक रूरल फ्लैम्बोरो कम्युनिटी के अंदर एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कल्डेसैक के ऊपर कस्टम बिल्ट होम है, ऑलमोस्ट 8 एकड़ लैंड के साथ 6600 स्क्वायर फीट ऑफ लिविंग स्पेस और हर एक लग्जरी जो एक घर के अंदर चाहिए होती है इस घर के अंदर मौजूद है। वॉकआउट इसकी बेसमेंट है और बहुत ही सारे अपग्रेड्स करे हुए हैं। जतिन, इसमें सॉरी टू इंटरप्ट, वीकेंड पे कल खास करके सैटरडे को मैं पर्सनली इस प्रॉपर्टी के ऊपर ओपन हाउस लगा रहा हूँ और मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि आप वहां पे आएं और मुझे खुशी होगी आपसे गुफ्तगू करके, आपसे मुलाकात करके और साथ साथ ये प्रॉपर्टी दिखा के आपको। थैंक यू सो मच सैम जी। जो हमारी नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है 1316 विटनी टेरेस इन मिल्टन। 1316 विटनी टेरेस एक डिटैच्ड घर है मिल्टन के फोर्ड नेबरहुड के अंदर, ब्रिटानिया और रीजनल रोड 5 के इंटरसेक्शन पे ये घर लोकेटेड है। 4+3 बेडरूम्स घर के अंदर है और 4 बाथरूम है घर के अंदर और बहुत ही लग्जूरियस फिनिशेस हैं। कोई साइड वॉक नहीं है इस घर के अंदर, घर के बाहर, और इस पे भी हम वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं अगर हमारे कोई भी दर्शक अगर देखना चाहते हैं। 1316 विटनी टेरेस। जो हमारी नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है एक असाइनमेंट सेल के बारे में हम बात करना चाहते हैं। हमारे पास एक ऑटोवा में मैं टेक्नीशियन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक असाइनमेंट सेल दिखाएं। एड्रेस यूफोरिया क्रेसेंट पे है ये लोकेटेड। दैट्स ओके। हम अगली लिस्टिंग हमारे पास, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमारे पास ऑटोवा में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस बिल्डर की असाइनमेंट सेल है। 50 फीट डिटैच्ड घर, ब्रांड न्यू घर और प्रीमियम पाई शेप लॉट पे है। वो 3 महीने के अंदर घर क्लोज होना वाला है और ये हमारे टेक्नीशियन ने उसकी दिखाई है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर अगर आप देख सकते हैं तो। और जो सेलर्स हैं वो इसको लॉस पे सेल करने के लिए रेडी हैं, तो बहुत ही अट्रैक्टिव डील है। अगर कोई ऑटोवा में ब्रांड न्यू घर देख रहा है, हमें प्लीज कांटेक्ट करें। हमारा नंबर नीचे है 4169108923 के लिए 23 पे। कंजर्वेंसी कलेक्शन में 50 फीट का प्रीमियम लॉट आपको मिल सकता है बहुत ही अच्छे प्राइस पे। जो हमारी नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है 22 समर वैली ड्राइव। 22 समर वैली ड्राइव एक स्नेल ग्रूव की कम्युनिटी, ब्रैम्पटन की स्नेल ग्रूव कम्युनिटी के अंदर एक बहुत ही लग्जूरियस डिटैच्ड घर है, कॉर्नर लॉट है और इस घर के अंदर ऑलमोस्ट $2 लाख सेलर ने लगाए हैं रेनोवेशंस के लिए। एक न्यूयॉर्क के बहुत ही रिनोन्ड इंटीरियर डिजाइनर ने इनके इंटीरियर करे हैं और इस पे भी हम दोनों दिन वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। अगर हमारे कोई भी दर्शक अगर इसको देखना चाहते हैं तो प्लीज कांटेक्ट करें। 22 समर वैली ड्राइव इन ब्रैम्पटन। ये तो रही हमारी आज की लिस्टिंग्स, जो प्रॉपर्टीज हम हमारे दर्शकों के लिए लेके आए थे। पर जाने से पहले मैं हमारे दर्शकों से एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो आज का हमारा पूरा शो बायर्स के बाइंग प्रोसेस के बारे में था। तो सैम जी, कोई आप एक टिप देना चाहें जो दर्शक बाय करने की सोच रहे हैं, कोई भी ऐसी टिप जो उनको हेल्प करे उनके बाइंग प्रोसेस में? जी, एक गोल्डन सेइंग है, मैं वो कहूंगा कि डोंट वेट टू बाय, बाय एंड देन वेट। आज का जो टाइम है वो दोबारा नहीं आएगा, खास करके अगर बायर के लिहाज से हम बात करें।
काफी अच्छी डील्स आपको बिल्डर्स से भी, अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन में बाय करना चाहते हैं या आप कोई असाइनमेंट सेल बाय करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी डील्स आपको मार्केट में इस वक्त मिल रही हैं। रीसेल में भी आपको काफी अच्छी डील्स जो हैं वो मिल रही हैं। जैसा कि आपने देखा, जो हमने आपके साथ आज बहुत सारी लिस्टिंग्स शेयर की हैं, वो एक अपार्टमेंट से लेके, अगर आप लग्जरी स्टेट होम्स देख रहे हैं, तो सारी कलेक्शन हमारे पास मौजूद है। आपको जरूरत है सिर्फ एक नंबर डायल करने की, वो है 4169108923। आपकी रियल एस्टेट की कोई भी जरूरत हो, चाहे वो प्री कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट हो, चाहे वो रीसेल रियल एस्टेट हो, चाहे वो कमर्शियल इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट हो, हमारे पास हर एक तरह की इन्वेंटरी भी मौजूद है और हमारे पास एक्सपीरियंस्ड एजेंट्स हैं जो कि हर एक डिफरेंट जो इसका पहलू है रियल एस्टेट का, जैसे मैंने जिक्र किया कि अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन में बाय करना चाहते हैं तो हमारे पास एक प्री कंस्ट्रक्शन टीम है जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ प्री कंस्ट्रक्शन में डील करती है। रीसेल टीम है हमारी जो सिर्फ रीसेल होम्स में डील करती है, और कमर्शियल टीम है जो सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज में डील करती है। आपकी किसी तरह की भी जरूरत हो, आप हमें फोन करके अपॉइंटमेंट बनाएं। हमारा ऑफिस 268 डेयरी रोड मिसागा में वाक़या है, डेयरी और मैक्लॉगलिन का इंटरसेक्शन। सातों दिन हमारा ऑफिस खुला होता है, आप किसी वक्त वॉक इन भी कर सकते हैं, हमारे एजेंट ऑन ड्यूटी भी होते हैं। आप आइए, हमारे साथ बैठ के चाय का कप पीजिए। ये हम गारंटी करते हैं कि एक मुलाकात हमारे साथ आपकी हजारों नहीं लाखों डॉलर्स जो है वो सेविंग कर सकती है। मेरे ख्याल से अब वक्त हो चला, हमारे टेक्नीशियन का इशारा हो रहा है कि इस प्रोग्राम को यहीं पे हम खत्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात रहेगी, तब तक के लिए इजाजत दें। शब्बा खैर।